एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। आज का सेशन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला और स्पेशली एसएससी वाला कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उस सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के सेशन में हम इस तरीके से, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन, इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों की विशेष एक अप्रोच पर, एक स्पेशल अप्रोच पर चर्चा करने वाले हैं। नो डाउट आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इस तरीके की कुछ जो सवाल आते हैं उनकी एक स्पेशल अप्रोच पता भी है ना। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दिखाऊं तो जैसे ये सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है, इस सवाल को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो आप सभी को आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने जब आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो ये शॉर्ट ट्रिक हर एक बच्चे को जब सिखाई जाती है और सीखते आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हो तो तुरंत वो आपके दिमाग में स्टोर भी हो जाती है। तो इसलिए इसकी जो अप्रोच है वो आप सभी को मालूम है ना। आप बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व करते हो, बिना पेन चलाए भी सॉल्व करते हैं कि अगर ये √20 प्लस √20 करके दे रखा है तो ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का डिफरेंस एक हो, और अगर प्लस का साइन लगा है तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाता है। ये चीज आप सभी को मालूम है और जिसे नहीं मालूम है वो आज के सेशन में ये सीख गया है। अब समस्या ये आती है, जो इस शॉर्ट ट्रिक के बाद की असली महाभारत है वो यार ये है कि अगर मैं पिछले 6 साल का एसएससी के सारे पेपर्स को उठा के देखो, कोई भी एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराया वो सारे पेपर उठा के देख लेना। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन फेज, एमटीएस, जीडी, जो भी तुम्हें पेपर उठा के देखना है तुम सारे पेपर उठा के देख लेना। पिछले 6 साल में सिर्फ एक बार सीजीएल 2019 में इस पैटर्न का सवाल पूछा गया। ये इस पैटर्न का मतलब जहां पर फैक्टर ऐसे करने पर कि डिफरेंस एक बन रहा हो मिल जाए। 2019 में एक सवाल पूछा गया था जहां पर √12 करके उन्होंने दे दिया था। उसके अलावा पिछले 5-6 साल से नहीं पूछा गया। अब 5-6 साल से पता है कैसे सवाल पूछ रहे हैं? 5-6 साल से सवाल पूछ रहे हैं ये तरीका है, ये आपके एग्जाम का सवाल है। अब इस सवाल में फैक्टर कर लो, ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अब इस जगह पर फिर बच्चे को क्या सिखाया जाएगा? तुम सबने क्या सीखा है कि फिर ऐसे सवालों को एक्स मान के सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर जाना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, आ जाएगा आंसर, बात मैं भी मानता हूं। लेकिन यार जब हमें पता है कि इस पैटर्न का सवाल एसएससी हर एक एग्जाम में डालता है तो इतना शॉर्ट ट्रिक अगर चल रहा है मार्केट में तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाने की जरूरत है ना। लेकिन उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करें जब हमारे ज्ञान से काम चल रहा है? मेहनत तो तब करनी पड़ेगी ना जब ज्ञान से काम नहीं चल रहा होगा। तब उन्हें दिखेगा, बोले यार अब तो ये लड़के समझदार हो गए, अब इन पर फेंकी हुई बातों के पासों का फर्क नहीं पड़ता है। अब ये तभी समझेंगे जब इन्हें इनके साथ मेहनत की जाएगी। अब कुछ ना कुछ नया कंटेंट ट्राई करना पड़ेगा। अब वो पुराना 5-6 साल पुराना वाला कंटेंट नहीं चलेगा जिसको हम तेल पॉलिश करके सामने परोस देते थे, लड़का खुश हो जाता था, है ना। अब हमें एग्जाम के नजरिए से चलना पड़ेगा। तो ये चीज जब आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, है ना, खुद क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर जाओगे, बोले यार जब ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इसकी शॉर्ट अप्रोच सीखनी चाहिए, तभी तो सामने से कोई मेहनत करेगा। अब आप जब पूछते नहीं, आप उसी 3x4 वाली में हैप्पी हो तो अल्टीमेटली तो हैप्पी होना है ना, तो क्यों मेहनत करी जाए। इसलिए क्वेश्चन क्या करो, मैं आज आप सभी के सामने इस तरीके के सभी सवालों की सबसे आसान अप्रोच डिस्कस करने वाला हूं। और ये अप्रोच आज से पहले आपको कभी नहीं मिलेगी, इस चीज की मैं दावा दे रहा हूं, क्योंकि मजेदार बात यह है कि अभी 4-5 घंटे पहले ही बनी है, ताजी ताजी एकदम गरम गरम परोस रहा हूं, है ना। तो देखते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर आपको सिखा पाऊं। अब देखो करना क्या है, जब भी इस तरीके का सवाल है मैं सबसे पहले आपके सामने डायरेक्ट इनपुट रख रहा हूं कि इस सवाल के आंसर को सॉल्व कैसे किया जाए। इसका आंसर हो जाएगा, प्लस साइन है तो +1 कर दीजिएगा, रूट के अंदर 5+1, 5+1 मतलब 6, तो आंसर हो जाएगा √6+1। सिर्फ इतना बड़ा सॉल्यूशन है कहीं पर ऑप्शन, √6+1, ये लग गया सवाल आंसर। थोड़ा शौक हुए या नहीं हुए? मेहनत करोगे यार, रास्ते हमेशा ऐसे मिलते हैं। मैं अगर कुछ और भी दिखाऊं आपको, एक दो सवाल और भी हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जैसे ये वाला सवाल आपके सामने रखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2022 में पूछा गया। आजकल ऐसे सवाल चल रहे हैं। अब वो करो, +-1 वाला फैक्टर नहीं लगेगा ना आपसे, तो यहां पर फिर क्या, या तो आपके पास अभी तक एक ही तरीका है, क्या है कि हम
एक्स मान के क्वाड्रेटिक बनाएंगे, लेकिन आज से आपके पास एक तरीका और होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद फिर आप यही वाला तरीका लगाने वाले हो। इस सवाल का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कर दिया, 7 में से 2 का वर्ग 4, 7 4 11, रूट 11 प्लस 2 है कहीं पर। अच्छा, इसकी वैल्यू हो गई रूट 11 प्लस 2। अगर उसी तरीके से यहां से हम बात करें तो ये आ जाएगा रूट 11 माइनस 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास रूट 11 प्लस 2, वाई की वैल्यू रूट 11 माइनस 2। आपको यही सब निकालने में बड़ा अच्छा खासा टाइम लग जाता था अभी तक, राइट। अब आपसे उन्होंने पूछा है एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई घटाइएगा, आंसर 4। लग गया सवाल। इतना बड़ा सवाल लगेगा। इससे पहले आप कभी भी जब इस सवाल को लगाते थे कम से कम 1 मिनट का टाइम आपको लगता था। अब ये तरीका सीखने का दिल तो सबका कर रहा होगा, तो अब तरीका सीख लो, एक ही बार में सबके दिमाग में सेट भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक ही चीज कहूंगा कि इसको नोट अच्छे से करना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी ये तरीका आपको सिर्फ अभी यहां पर मिले, नो डाउट इसके बाद में 1-2 महीने में ये तरीका सब तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद में फिर ये सब जगह सिखाया जाएगा, लेकिन 1-2 महीने में तुम्हारे दिमाग से उड़ चुका होगा। तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक ही चीज हमेशा सिखाई कि रिवीजन करते रहो, है ना, प्रैक्टिस बार बार करते रहो। तो आज सीख लिया, 2-4 दिन बाद फिर इस पर 2 सवाल लगा लेना, 4-6 दिन बाद फिर से 2-3 सवाल लगा लेना, दिमाग में तुम्हारी जिंदगी भर के लिए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देखो करना क्या रहेगा, तरीका कहीं स्पेशल मैंने बनाया नहीं है, कुछ खतरनाक तरीके से लेकर के नहीं आया हूं, तरीका सिंपली वही है क्वाड्रेटिक वाला, बस उसके कुछ स्टेप्स मैंने एलिमिनेट किए हुए हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये तो आप सभी लोग कर लेते हो कि अगर फैक्टर कितना हो रहा है, डिफरेंस अगर 1 बन रहा है तो 4 पंचे 20, प्लस का साइन लगा हुआ है तो क्या करते हो आप सभी लोग, बड़ा वाला जो आंसर होता है वो आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर। अगर प्लस का साइन है, अगर यहीं पर 20 माइनस रूट 20 होता, माइनस होता तो क्या करते हैं आप, छोटा वाला नंबर कर लेते हैं। जैसे कि अगला सवाल है आपके पास में रूट 42, तो 42 है तो हमने यहां पर क्या किया, बोले सर हमने यहां पर 6 7 42 किया, माइनस लगाया तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाना। ये आप सभी को मालूम है ना। अब नई वाली चीज सीख रहे हैं, नई वाली चीज के साथ यार इस पर भी कुछ अप्लाई करो, क्योंकि एसएससी ने आपसे ये सवाल भी पूछा है। अब 99 के तो फैक्टर नहीं हो रहे होंगे ना, तो नोटिस करने वाली चीज है सभी क्वेश्चंस, इसीलिए मैं एक साथ लेकर के आऊं जिससे कि आपको हर एक चीज समझा पाऊं। यार हम यहां पर एक का डिफरेंस क्यों ढूंढते थे, एक का डिफरेंस हम इसलिए ढूंढते थे क्योंकि यहां पर रूट के साथ में मल्टीप्लाई कितना होता था, 1। रूट के साथ 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यहां पर रूट के साथ में मल्टीप्लाई कितना होता था, 1 मल्टीप्लाई होता था। जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या किया था, 1 का डिफरेंस बनाया। अब इस सवाल में क्या हो रहा है, बोले सर इस सवाल में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तब क्या करने वाले हो आप लोग, बोले सर अब हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें 2 का डिफरेंस बन रहा हो, तो 9 11 99 बन गया 2 का डिफरेंस, और प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। है, ये सवाल भी होता है भाई, ऐसे सवाल भी आते हैं और तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने, ये देखो। अच्छा, ये सवाल एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, कल शायद नाइट में पूछा या आज सुबह पूछा था, बोले सर ये वाले सवाल का कोई अप्रोच बताओ। उसने 4-5 सवाल भेजे। तो जब बच्चे के साथ में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, वो डिस्कस करते, तभी तो फिर उस पर काम किया जाएगा ना, राइट। तो उसके बाद में फिर ये तरीका आप सभी लोगों के लिए लेकर के आओ। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के, अब देखो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो मतलब 40 के ऐसे फैक्टर करो कि भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 5 8 40 हो गया 3 का डिफरेंस। चूंकि प्लस का साइन लगा है तो क्या करें, बोले सर बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, आंसर 8 हो गया, खत्म सवाल। एक और सवाल ट्राई कर लेते हैं। ये 88 है, माइनस है, 3 से मल्टीप्लाई है, माइनस का साइन है, 88 है। तो 88 के ऐसे फैक्टर कर लो जहां पर 11 का डिफरेंस, सॉरी 3 का डिफरेंस आ रहा हो, तो 11 8 88, और चूंकि माइनस साइन लगा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो यार ऐसे सवाल तो आप सभी लोग कर ले जाओगे अब, है ना। अब मैं यहां पर 3 मल्टीप्लाई करूं, चाहे 5 करूं, चाहे 8 करूं, अब आप लोग कर ले जाओगे ऐसे सभी सवाल जिनके फैक्टर्स हो रहे हो, है क्या बोला मैंने, जिनके फैक्टर्स हो रहे हो। अब ऐसा हर एक सवाल आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर गुरु फैक्टर्स नहीं हो, सपोज करो कि यहां पर 89 होता, एग्जाम में सवाल तो आ सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा। सपोज करो यहां पे पूरा सवाल सेम होता, 89 89 89 कर दिया होता, तब क्या करते, बोले अब 89 का तो फैक्टर ऐसे हो ही ना जिनका डिफरेंस 3 हो, फिर क्या करेंगे, बोले सर फिर एक्स मान लेंगे। तो जब एक्स ही मानने है तो फिर मैं 10 मिनट से रामायण कर क्यों रहा हूं, वो तो एक्स मान के आप इस सेशन के शुरुआत होने से पहले से भी कर लेते थे ना, फिर इस सेशन की जरूरत ही क्या पड़ी जब एक्स मान के ही करना है।
तो जब फैक्टर्स नहीं भी हो रहे हो उस टाइम के लिए भी एक तरीका आप सभी को सिखा दे रहा हूं, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, कभी भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस जो चीजें सिखा रहा हूं उनको बस अच्छे से कोशिश करना सीखिएगा। मैं आपके सामने एक बेसिक सवाल रख रहा हूं, इससे भी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, एक सवाल पे सिखा देता हूं, फिर आप सारे सवाल लगा ले जाओगे। देखो यार, हमेशा रूट के साथ में एक ना एक मल्टीप्लाई होगा। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो तुम्हारी नजरों से तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर 1 का मल्टीप्लाई तो है, 1√26, 1√26। फॉर्मेट ये चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, राइट? तुमने ये फॉर्मेट बना लिया। ओके, अब क्या करना है, हमेशा ध्यान रखो, जिससे भी इन्होंने मल्टीप्लाई करके रखा है, जिससे भी मल्टीप्लाई, यहां पर क्या है, बोले सर +2 है। मैंने कहा बाबू +2 का आधा कितना हो जाएगा? +2 का आधा +1 हो गया। +2 का आधा कितना हो, जो भी मल्टीप्लाई, मैं फिर से समझा रहा हूं, एक ही बार में समझना, आगे प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। कितने से मल्टीप्लाई है, रूट के बाहर कितने से मल्टीप्लाई है? बोले सर +2 से। मैंने कहा आधा कर दो। क्यों कर दो? उसके लिए आप डिटेल में क्वाड्रेटिक वाला तरीका सीख लो, जो आप सभी को पहले से आता है, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं। तो √2 से आपने क्या किया, उसका आधा कर दिया, एक काम हो गया। अच्छा, अब रूट के अंदर लिखा कितना है? बोले सर 5 लिखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका वर्ग कितना हुआ? इसका वर्ग हुआ 1। मैंने कहा जोड़ दो, बस आंसर हो गया। ये तुम्हारे हर एक सवाल को सॉल्व करने का मास्टर तरीका है, चाहे फैक्टर हो रहे हो चाहे फैक्टर ना हो रहे हो। कैसा भी सवाल अब तुम्हारे सामने इस फॉर्मेट का आ जाए, प्लस साइन के साथ आए, माइनस साइन के साथ आए, किसी भी मल्टीप्लाई के साथ में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें। सिर्फ आप बस इतना सवाल लगाइएगा, सवाल खत्म। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? √6 + 1। लग गया सवाल। एक सवाल और आपके सामने काफी भारी भरकम रख ले रहे, ओ माय गॉड, ये सवाल तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया हुआ है ना? तो ये वाला सवाल क्लियर है? चलो, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई ये सवाल कैसे आया। अब जरा वो समझ लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे पहले देखो, मल्टीप्लाई कितने से? +4 से। +4 का आधा किया तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। +4 का आधा +2 हो गया। अच्छा, रूट के अंदर 7 तो था, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। बस ये कर लो, तो ये हो जाएगा 7 4 11, 11 + 2। इसी तरीके से अगर y निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई है -4 से, -4 का आधा -2, और रूट के अंदर 7 और 2 का वर्ग 4, 11, या गया y की वैल्यू। बस अब इसके बाद इन्हें घटाना है, तो घटाने पर आपका आंसर 4 हो गया था, ये आपको पता है। अच्छा, एक वो √19 वाला लग जाएगा क्या सर? इस तरीके से ये √26 या √19 लग जाएगा? देख तो ट्राई करते हैं कैसे किया जाए। अब क्या किया जाए? बोले सर यहां पर तो मल्टीप्लाई 1 से, +1 है। मैंने कहा +1 का आधा कितना होगा? बोले सर 1/2। मैंने कहा वेरी गुड, +1 का आधा कितना हुआ? 1/2, राइट? अच्छा, फिर क्या किया जाए? मैंने कहा √26 लिख लिया, प्लस 1/2 का वर्ग कितना है? 1/4। बात खत्म। ये कितना हो जाएगा यहां से? 26 चौको 104 और प्लस 105, तो 105 रूट के अंदर बाहर 2 + 1/2। आप चेक कर लेना अपना क्वाड्रेटिक लगा के, यही आंसर आएगा। एक और सवाल है, √19, इसको कैसे कैलकुलेट करें? अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो इसकी निकालनी आती है आप सभी को, आज एग्जैक्ट निकालो। कैसे किया जाए? बोले सर माइनस है, -1/2 है, -1 का आधा -1/2, फिर रूट में 19, और इसका अगर वर्ग किया तो 1/4, 19 चौको 76 और 77, 77, √77/2 -1/2। लग गया सवाल, ये इस सवाल का आंसर है। खत्म। बात समझ में आई? तो अब इस तरीके का कोई भी सवाल तुम्हारे सामने शेयर किया जाए, मैं इस जितने भी सवाल लेकर के आया था पीडीएफ पे, एक सवाल ये बचा हुआ है, आखिरी सवाल। अब ये सवाल 2022 में आपसे फिर से पूछा गया, नंबर्स बदल गए, कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पर x - y इंटू XY पूछ रहे हैं। अब जब तक आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे, ये मिलेगा नहीं तुम्हें। जब तक एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो मिलना नहीं है। अब एक्स वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी? यहां से अगर एक्स आपने निकालना है तो +12 है, तो आधा किया तो 6 हो जाएगा, पहली काम। और रूट में हो गया 15 और 6 का वर्ग 36, तो 15 और 36 कितना हो जाएगा? √51, एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से अगर वाई की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो √51 - 6,
ये बात रही। अब उन्होंने कहा x माइनस वाई, अगर x में से y को घटाए तो √51 खत्म हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा मेरे भाई 6 और 6 12, और x बाई दोनों का अगर गुना कर दे तो वर्गांतर लगेगा। 51 में से अगर 36 को घटाया तो ये आ जाएगा आपके पास 15, ये आ जाएगा 15, दोनों को जोड़ दीजिए 12 और 15 27, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये एक अप्रोच थी। तो ये वो एक सवाल था जो आप सभी के साथ में डिस्कस करना था, और उम्मीद है पूरी की पूरी कि ये अप्रोच आपने इससे पहले ना ही कभी सीखी होगी, और पहली बार में सिखाने में ही आप लोगों ने इसे बड़े अच्छे से सीखा भी होगा और आपके दिमाग में अब सेट भी हो गई। और इस तरीके से जितने भी आपको सर्ट्स के फॉर्मेट में आपको सवाल पूछे जाएंगे तो आप उन्हें बड़े आसानी के साथ में सॉल्व कर पाओगे। अप्रोच ये कैसी लगी ये जरूर मुझे फीडबैक करके बताइएगा, है ना, फीडबैक जरूर देना कि कैसा ये कॉन्सेप्ट लगा आप सभी को। और इस तरीके से और ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो आपको नहीं आते हैं, या आपको लगता है कि सर ऐसे सवालों की एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बननी चाहिए, जरूर उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो ऐसे सवाल आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कोई सिखाए या ना सिखाए, मैं आपको ऐसे हर एक अप्रोच सिखाऊंगा जो आपको सीखने चाहिए। इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।